अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं नैंड गेट का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मगर 7400 जो उसकी अपनी आईसी है उसकी मदद से देखेंगे। तो बहुत सादा सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। हम जानते हैं नैंड गेट की जो आईसी होती है 7400 है। इसमें 4 नैंड गेट आपको दिख रहे हैं आपके पास, यानी क्वाड नैंड गेट की होती है। 2 इनपुट आईसी है, यानी कि आपके पास जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 12 और 13 इनपुट है तो 11 पे आउटपुट ली जा सकती है। इसी तरीके से 9 10 इनपुट है 8 पे ली जा सकती है। 1 2 इनपुट है तो 3 से ली जा सकती है। 4 5 इनपुट है तो 6 से आउटपुट ली जा सकती है। तो देखते हैं कि कैसे इस सर्किट को परफॉर्म करना है। आज ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं आईसी को इस्तेमाल कर। तो जनाब 7400 की आईसी को हम प्लेस कर देते हैं पहले ब्रेड बोर्ड के अंदर। तो अब आपने ये आईसी प्लेस कर दी। अब हम इस आईसी को क्या देंगे, जैसे हमें बताया गया 14 नंबर वीसीसी है, 7 नंबर ग्राउंड है, ये नैच है। तो अगर आप देखें तो ये आपको नैच दिख रहा है। नैच से ऊपर वाली जो पहली पिन होगी वो वीसीसी होगी, और जो ये 7 नंबर पिन होगी ये ग्राउंड होगी। तो दोनों काम कर लेते हैं कि भाई वीसीसी भी दे देते हैं और साथ में क्या कर लेते हैं, ग्राउंड भी कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे वीसीसी प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से अब हमने इसे क्या प्रोवाइड करना है, ग्राउंड प्रोवाइड। तो पहले ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं जी। तो अब आपने देखा कि मैंने इसको अपनी सिचुएशन के मुताबिक क्या वीसीसी भी दे दी 14 नंबर पिन पे, और 7 नंबर पिन से क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब मैं पहला गेट इस्तेमाल करता हूँ 1 और 2 वाला। तो पहले इनपुट 1 पे देते हैं, 1 पे लगा देते हैं जनाब। ये चीज़ हमारे लिए पहली इनपुट का काम करेगी। दूसरी इनपुट बना देते हैं, दूसरी इनपुट का काम हमारे पास सेकंड नंबर पिन पे से लेंगे। तो ये सेकंड नंबर पिन पे हम लगा देते हैं जनाब, ये आपके पास आ गई। और अब अगर आउटपुट लेनी है तो वो एलईडी की मदद से डायरेक्ट ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए। तो 3 नंबर पिन पे हम क्या लगा देंगे, एक और एलईडी लगा देंगे जो कि एक आउटपुट का काम हमारे लिए करेगी। अब जनाब अब आपने देखा कि 2 इनपुट्स आ चुकी हैं और आपने 1 और 2 पे इनपुट दी, 3 पे क्या आएगा, आउटपुट आएगी। और उसको देखते हुए हम बीच में क्या लगाएंगे, वीसीसी दे देते हैं और ग्राउंड दे देते हैं। तो ये मैं जनाब लगा रहा हूँ वीसीसी, और इसी तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं ग्राउंड, कि भाई ये अब हमारे लिए ग्राउंड आ गया। अब हमने वीसीसी भी प्रोवाइड कर दी, ग्राउंड भी प्रोवाइड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि आया ये ट्रुथ टेबल को फॉलो करता है या नहीं। तो शुरू करते हैं पहले 0 0 से 1 1 से। तो जब दोनों इनपुट्स आप 1 करेंगे, लेट से मैंने ये दोनों इनपुट्स यहाँ पे क्या कर दी, 1 कर दी। तो आप देखो कि 1 1 पे ये 0 है, ठीक हो गया। अब इनमें से कोई एक इनपुट भी अगर मैं 0 कर देता हूं तो आप चेक करो कि 1 0 पे ये 1 दे रहा है, ठीक है, ये भी ट्रुथ टेबल के मुताबिक है। और अगर मैं दोनों इनपुट 0 कर देता हूं तब भी ये आपके पास क्या देगा कि भाई 0 0 पे भी ये 1 दे रहा है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि इसने ट्रुथ टेबल को फॉलो किया। जब दोनों इनपुट्स 1 1 थी तब ये 0 था। अब अगर इनमें से कोई एक इनपुट भी मैं 1 करता हूं तब भी ये आपके पास 1 है, यानी 1 0 पे 1 है। मगर जब मैं दोनों इनपुट्स आपके पास 1 कर दूंगा तब ये आपके पास 0 हो जाएगा, यानी 1 1 पे 0 है, ठीक। तो अब आपके पास इस तरीके से इसने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर दिया। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमने 7400 यानी जो नैंड गेट की आईसी थी उसकी मदद से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। अगर आपको हमने देखा इससे पहले डीडीएल की मदद से, डीटीएल की मदद से, फिर 7400 की मदद से हमने इस नैंड गेट को परफॉर्म किया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।